क्या सऊदी अरब इनसे मांग सकता है कि हमें बनाओ जनाब, मेंबर बनाओ? आपको पता है एक यूएई पहले ही एक दफ़ा जब जब सुषमा स्वराज साहबा फॉरेन मिनिस्टर होती थी तो उनको बुला चुका है। पाकिस्तान बड़ा रौला पाया है। अभी उम्मा पाकिस्तान के साथ नहीं है। अगर होता तो 19 में 5 अगस्त के बाद कुछ हरकत होती। They do not consider India as a politically very influential, but they do consider that India is an important player. इसलिए कि एक तरफ सऊदी अरेबिया जो कि मुस्लिम उम्मा का पार्ट है, कतर जो कि मुस्लिम उम्मा का पार्ट है, और अगर बात करें ग्रीस, तो ग्रीस वो मुस्लिम उम्मा का पार्ट नहीं है, लेकिन वो टर्की का दुश्मन है। It's all about food. ठीक है जी, दुनिया की 40% एक्सपोर्ट इंडिया करता है, तो सारे अरब वर्ल्ड ने तो एक्सपोर्ट यहाँ से लेने आनी है। चावल आपने यहाँ से लेने, रोटी यहाँ से लेनी, तो उनको बुला चुका है। पाकिस्तान बड़ा रौला पाया है। अन्य क्या ऐसा होने नहीं, ये है वो है फलान है डमकाना है, ठीक है, लेकिन यूएई ने बुला लिया था। ये चीज़ जो है, सो ईरान के ऊपर सैंक्शन है, इंडिया उसको मेनस्ट्रीम कर रहा है। ईरान के ऊपर सारा कुछ क्यों कर रहा है इंडिया? ठीक है, सो इसमें ये देयर आर क्वेश्चंस टू पॉन्डर अपॉन इसमें, और वो जो लोग सिस्टम के अंदर है वो जारी बात है वो समझ रहे हैं। यूएई ईरान के ताल्लुकात भी कोई इतने मुनासिब नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है मैं समझता हूँ कि जीसीसी एज ए होल जो है वो बहुत करीब जा रहा है इंडिया के, ठीक है, और उसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ज़ाती तौर पे जो जितने भी गल्फ़ ममालिक हैं वो समझते हैं कि हमें इंडिया की ज़रूरत है, हम इंडिया के बगैर नहीं रह सकते, हमें इंडिया की ज़रूरत है। दे डोंट कंसिडर इंडिया एज ए मिलिट्री पावर, they do not consider India as a politically very influential, but they do consider that India is an important player in terms of market, economy, in terms of its diaspora, in terms of its manpower, human resource। बहुत important मुल्क है सारे मिडल ईस्ट के लिए, और आपको पता है वहाँ पे तो कहत है मिडल ईस्ट में ह्यूमन रिसोर्स का, अच्छी ह्यूमन रिसोर्स का, एंड इंडिया हैज़ दैट अच्छी ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, इंडिया को ये सारा कुछ है। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे सामने हैं जो नज़र आती हैं, ठीक है जी। अब इंडिया जो है वो बहुत सारा अपना, आपको पता है तेल कहाँ से लेता है? सऊदी अरब से, ईरान से, इराक से, कुवैत से, यूएई से। नेचुरल गैस अपनी मेजॉरिटी इंडिया जो है 50-60-70% मेरे ख्याल है कतर से लेता है, सऊदी अरब से काफ़ी गैस लेता है, यूएई से, कुवैत से, नाइजीरिया से, इस तरह जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं। सो ये जो इंडिया की जो ट्रेड है वो आहिस्ता आहिस्ता सारे मिडल ईस्टर्न ममालिक के साथ बढ़ रही है। पाकिस्तान ने हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी लूज़ कर दी है। हमने सारी मिडल ईस्ट को एक ही लेंस से देखा, कश्मीर, फ़लस्तीन, मुस्लिम ब्रदरहुड, इस्लामिक नेशनलिज्म, बस इन चीज़ों में देखते रहे। वो इंडियंस आए हैं, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा भजन द मिडल ईस्ट हैज़ चेंज्ड, there is a growing appetite for a relation between India and Middle East, particularly GCC. They do not consider India as a Hindu state. They do consider India as a progressive state, which is very much economically viable. And then above all, आपको पता है इस चीज़ में कि जो इंडियंस हैं, जो अरब कंट्रीज हैं, वो समझते हैं कि इंडिया इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देयर फूड, उनकी खुराक के लिए इम्पॉर्टेंट, और उसके लिए आप सारे मिडिल ईस्ट में चले जाएं, वहाँ पे कैंड फूड मिलेगी आपको, डब्बों में बंद आई हुई खुराक मिलेगी। तो वो खुराक किन्हें पूरी करनी है? वो इंडिया ने पूरी करनी है, ये और किसी मुल्क ने नहीं करनी। अमेरिका ने अपनी जान दे लाले पैने, यूरोप को भी फूड कोई नहीं है, ठीक है। मैं आज देख रहा था इंडिया ने दोबारा इंडिया ने एक्सपोर्ट उसके ऊपर जो है ना चावल की एक्सपोर्ट के ऊपर 20% टैक्स भी लगा दिया, 20% ड्यूटी लगा दी है। कोई पता नहीं कोई पर बॉइल्ड ग्रेड है, ठीक है जी। सो ये आप इमेजिन करें दुनिया में यूरोप कैनेडा है जो ना, कैनेडा तो अमेरिका लेना लाती हैं कि इंडिया तो चावल नहीं आ रहे। अब आप इमेजिन कर ले कि इंडियन चावल जो है वो इट्स ऑल अबाउट फूड, ठीक है जी। दुनिया की 40% एक्सपोर्ट इंडिया करता है, तो सारे अरब वर्ल्ड ने तो एक्सपोर्ट यहाँ से लेने आनी है, चावल आपने यहाँ से लेने, रोटी यहाँ से लेने आनी है। ब्राइट स्टार 23 इसमें पार्ट लेने जा रहा है इंडिया, और इसमें एक्चुअली ये हो रही है इजिप्ट में, और इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहे हैं? अमेरिका, सऊदी अरेबिया, ग्रीस, कतर, ये लोग भी। अच्छा, ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? इसलिए कि एक तरफ सऊदी अरेबिया जो कि मुस्लिम उम्मा का पार्ट है, कतर जो कि मुस्लिम उम्मा का पार्ट है, और अगर बात करें ग्रीस, तो ग्रीस वो मुस्लिम उम्मा का पार्ट नहीं है, लेकिन वो टर्की का दुश्मन है। जिस ग्रीस से अभी हमारे
प्राइम मिनिस्टर अच्छी दोस्ती बना के आए, वहां पे हमें 2 पोर्ट्स मिल सकते हैं, अडानी उन पोर्ट्स को ले सकते हैं, अडानी ना ले कोई और ले, 2 पोर्ट हमें मिल सकते हैं। और अगर ग्रीस में और इजिप्ट में हमारी अच्छी प्रेजेंस रही तो स्वेज कैनाल हमारे इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। और इसी से डरे हुए हैं पाकिस्तान और अमेरिका। तो एक्सरसाइज है, ये हो रही है, पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए नाक में दम रहेगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज हमें एक्सेस देगी मिडिल ईस्ट का, जो कि पाकिस्तान ट्रेडिशनली अपनी मुस्लिम उम्मा का पार्ट समझता था। क्या मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान से टूट रहा है? फिरोज भाई नमस्कार, नी हाओ। और एक चीज बताऊं आपको मैं कि एक ही लाइन में मैं खत्म कर सकता हूँ सारी पूरी पूरी कन्वर्सेशन को। कुछ बड़ा होने वाला है, बस ये समझ लेना। अगर पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है, चाइना के पेट में दर्द हो रहा है, उसका रीजन एक ही है, कुछ बड़ा होने वाला है। और जो अभी जो पंडित लोग हैं ना, जो जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं और वैसे भी जो एक्चुअल में पंडित भी हैं, जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं, उन सबके हिसाब से अभी कुछ होना है, कुछ ना कुछ मोदी जी करने वाले हैं दिसंबर जनवरी तक, जिसके कारण पाकिस्तान और चाइना दोनों डरे हुए हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे। अभी आपको पता है कि मोदी जी एक दिन के टूर के लिए या कुछ घंटों के टूर के लिए ग्रीस गए थे। वहां पर जो ट्रेड की बात करी वो तो करी उन्होंने, प्लस वहां पर जॉइंट एयरफोर्स की जो एक्सरसाइजेज हैं ग्रीस के साथ, वो भी उन्होंने शुरू करवा दी। उसके बाद ग्रीस के जो प्लेन है वो भारत में आएंगे, यहाँ पर एक्सरसाइजेज चलेंगी। रीजन क्या है, वाई ग्रीस? कोई और कंट्री के साथ भी कर सकते थे, क्योंकि ग्रीस के पास F-16 हैं और पाकिस्तान के पास भी F-16 है। हम अपनी एयरफोर्स को कॉम्बैट रेडी करना चाहते हैं विद F-16। उसमें हमारे मिग भी लगेंगे, तेजस भी लगेंगे, सुकोई भी लगेंगे। तो हम उधर जाके कर रहे हैं, बाद में वो हमारे इस एरिया में आकर हमारे साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं, डॉग फाइट्स करने वाले हैं। अब उसके बाद आ गया F-16 हमने कवर कर दिए। उसके बाद जो हमारे बड़े प्लेन हैं, जिसमें बहुत बड़े लेवल पर हम अपनी मशीनरी को ट्रांसफर कर सकते हैं, लोगों को ट्रांसफर कर सकते हैं, उसकी एक्सरसाइजेज अब इजिप्ट में जाके हो रही हैं, अलॉन्ग विद सो कॉल्ड मुस्लिम उम्मा। मुस्लिम उम्मा के अंदर पूरा छेद मोदी जी पिछले 9 सालों में कर चुके हैं। उम्मा का गुम्मा बना के इन्होंने फेंक दिया। अभी उम्मा पाकिस्तान के साथ नहीं है। अगर होता तो 19 में 5 अगस्त के बाद कुछ हरकत होती, हरकत हुई। हरकत यही थी कि मोदी जी को हाईएस्ट स्टेट अवार्ड्स उस कंट्रीज में दिया गया, मुस्लिम उम्मा की कंट्रीज में से। तो दैट शोज कि उम्मा तो गुम्मा बन चुका है। पाकिस्तान को उम्मा से अब कुछ नहीं मिलने वाला, दे हैव सीन दैट।